लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। कन्हैया कहते हैं कि बहाना करने से काम नहीं चलेगा। ग्वालन क्या कहती हैं? ना माने तो मेरी चूनर रख ले, 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 चूनर रख ले। जामे लगे हैं सितारे हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। इसमें तारे सितारे हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। जामे सितारे जड़े हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। इसमें जड़े सितारे हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। फिर क्या कन्हैया कहते हैं मैं चूनर लेकर के क्या करूंगा? कन्हैया से ग्वालन कहती हैं हठ मत करो, मैं जो कहती हूँ वो सुनो, ये चूनर बड़ी ही कीमती है। जामे सितारे जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। सितारे जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। कन्हैया कह रहे हैं बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा बहाना हो तो कहो। फिर ग्वालन क्या कहती हैं? ना माने तो मेरी बिंदिया रख ले, 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 बिंदिया रख ले। जामे जामे सजे हैं, जामे हीरे जड़े हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। जामे हीरे जड़े हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। इसमें हीरे जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी। अंतिम पंक्ति है। कन्हैया कहते हैं कि इससे भी काम चलने वाला नहीं है। फिर क्या कहती हैं मैया कि मेरे पास एक अंतिम सामान है। ना माने तो मेरी दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, 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 दिल को रख ले। जमे बैठे बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। इसमें बैठे बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। जमे बैठे बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी। जमे बैठे बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी। इसमें बैठे बिहारी लाल सवेरे
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय मधुसूदन सरकार की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय बाबा महेंद्रनाथ की जय प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राधे। हरिओम। जय श्री राधे। राधापतये नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमो तपः पितरि प्रतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। राधा तुम बड़भागिनी हो कौन तपस्या के तीनों ही लोक के मालिक को अपने बस में की। नीलांबराधरो राधा पीतांबरो धरो हरि जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णं गति मम। बोलिए श्री राधा रमण कुंज बिहारी लाल की जय। उमा महेश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुर्गा जी महारानी की जय। बाबा महेंद्रनाथ की जय। हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की जय।
परम पिता परमात्मा जोगेश्वर, जगत के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, चराचर जगत के नियंता, नंद नंदन यशोदा लाल श्री बाके बिहारी सरकार कृष्ण कन्हैया राधे रानी से आज की कथा में मेरा कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन है कि हे प्रभु, हे जुगल सरकार, व्यासपीठ पर विराजमान होकर के आप अपनी बाल लीला, रास लीला, ब्रज लीला का गुणगान स्वयं मेरे मुख के द्वारा आप अपने कराएं। समय बहुत निकल चुका है, 8 बज गया है और कथा बहुत लंबी है। ब्रज की लीला केवल भक्ति है, सिर्फ भक्ति। इस भक्ति का नाम प्रेमा भक्ति है। जीव श्री कृष्ण के प्रेम में अपने को स्थापित कर देता है। आज इस प्रेमा भक्ति का गान है। आनंदमयी, पुण्यमयी और प्रेममयी कथा है। जितने भी हमारे बाहर में भक्त लोग, कथा के भक्त लोग, श्री भागवत जी के भक्त लोग खड़े हैं, आज की कथा में आकर अंदर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं और कथा का आनंद लें। श्री हनुमान जी महाराज अपने मंदिर से आकर के आज इस पर विराजमान हो जाएं व्यासपीठ पर। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे माता पिता कृपा करें। बाबा महेंद्रनाथ अपने मंदिर से निकल करके इस आसन पर विराजमान हो। नारद जी निरंतर गति करते रहते हैं, लेकिन आज अपनी गति बंद करके, रोक करके इस व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं। चारों सनत कुमार विराजमान हो, व्यास जी, सुखदेव जी, सभी लोग विराजमान होकर के भगवान की कथा मेरे मुख से, मेरे ऊपर कृपा करके भक्तों के लिए प्रेम प्रकट करने वाला कथा बना करके अनुग्रह करें, कृपा करें। आज श्रीमद् भागवत के 6ठे दिन की कथा में उपस्थित एवं YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुनने वाले, देखने वाले एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जितने भी भक्त सनातन धर्मावलंबी कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सबको हृदय तल से जय जय श्री राधे। भगवान प्रभु सबका कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। हमारे प्रभु गोकुल से वृंदावन आ गए हैं और उनकी लीलाएं शुरू हो गई है। उनकी लीला वही जानते हैं, कोई नहीं जानता है। गली गलियों में घूम रहे हैं, अपने मुस्कान से लोगों को मोहित कर रहे हैं। चितवन चोर से लोगों का चित चुरा लेते हैं। ब्रजमंडल के जितने भी गोप गोपियां हम उम्र के हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, सबका चित्त आज हमारे कन्हैया के चित्त में समा गया है। जिस राह से प्रभु गुजर रहे हैं, उस राह से घर से नारियां, बच्चे, बूढ़े सब लोग निकल करके देखते हैं कि अरे जा रहे हैं, मेरे दरवाजे पर तो आ जाएं, मेरे यहां तो आ जाएं। सबका मन प्रभु में बस गया है। इतना ही नहीं, जीव जंतु, गाय और बछड़ों का भी मन प्रभु में बस चुका है। सारे लोग उनके मंद मंद मुस्कान को देख करके
घुंघराले लट को बाल को देख करके एक कमल के समान नेत्र और होठ को देख करके सब लोग विभोर हो जाते हैं, अपना सुधि बुद्धि खो करके प्रभु में लीन हो जा रहे हैं। आइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। सबको प्रेम हो गया है श्री कृष्ण से। जो गोपियां हैं उनसे बड़ी उम्र में कुछ और कुछ छोटी, वो सब चाहती है कि मेरा कन्हा से शादी हो जाए, मेरा कोई और वर नहीं, मेरे कन्हा से शादी हो जाए। भागवत कहता है कि जितने भी ब्रजमंडल में लोग आए हुए थे जन्म लेकर के, वे सब देवता के अंश हैं, सब वैकुंठवासी हैं, सर्व स्वर्ग लोकवासी देवता हैं और भगवान के लीला में शरीक होने के लिए आए हुए हैं और प्रभु से प्रेम करके प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। ऐसा अवसर कहां मिलेगा? वैकुंठ बिहारी प्रभु वैकुंठ में रहते हैं और देवता अपने स्वर्ग के स्वर्ग सुख में हमेशा उसी में मग्न रहते हैं। और आज ये ब्रजमंडल में प्रेम का दर्शन करने का, प्रभु का भरपूर दर्शन करने का, उनके साथ रहने का, जाने का, आने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का समय मिल रहा है। सारे लोग बड़ी खुश हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, हार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। लंबे लंबे हाथ उठा करके ताली बजाइए। बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। प्रभु की छवि देख करके लोग मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। ये बाल, तेरे बाल अजब घुंघरारे, बादर सो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल ज्यों काले काले। तेरे बाल गजब घुंघरारे, बादर सो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे
तेरी चाल या जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल या जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। प्रभु जब ब्रज की गलियों में चलते हैं तो वो पायल नुपुर पैजनिया झुन झुन की आवाज आ रही है और इतना मस्तानी चाल है कि चाल पर देख करके लोग दीवाने हो गए हैं। तेरी चाल या जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की पैजनिया जय हो पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। अब प्रभु को दोस्त भी हो गए हैं, दामा सुदामा दोस्त तो ये सब दोस्त हो गए हैं और गोपियों में श्रेष्ठ वृषभान दुलारी श्री राधा उनकी परम प्रिया हो गई है। राधा कृष्ण के बिना नहीं रह पा रही हैं और कृष्ण राधा के बिना नहीं रह पा रहे हैं। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है बड़ी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है बड़ी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल छवि की जय हो इसी जुगल छवि पे जाओ बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद तेरे बाल गजब घुंघरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल गजब घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल गजब घुंघरारे लगते हैं बड़े प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, 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 बलिहार प्यारे जी।
ब्रजमंडल में प्रभु की अवस्था उम्र अब 5 बरस से बढ़ करके 6 वर्ष की हो गई है। घर से अनुमति मिल गई प्रभु को कि आप गौ चराने के लिए अब दूर दूर तक जंगल में जा सकते हैं। पहले अनुमति थी कि गौ चराने नहीं जाना है, आपको बछड़ों को चराना है। घर के समीप छोटे छोटे बछड़ों को चराने की अनुमति थी, लेकिन अब पौगंड अवस्था हो गई है। 6 साल की अवस्था में प्रभु पहुंच गए हैं और चले जा रहे हैं गौ चराने के लिए। जब प्रभु गौ चराने के लिए निकलते थे घर से, प्रातः काल दर्शन करने के लिए सारे गोपियां दरवाजे पर, रोड पर, किनारे पर किसी न किसी बहाने से आकर खड़ा होती कि प्रभु चले जा रहे हैं, कन्हैया लल्ला चला जा रहा है, आज दिन उधर ही रहेगा, कैसे कटेगी, शाम तक कन्हैया आएगा, लल्ला आएगा, मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, अरे सखी मेरा तो नींद ही आराम हो जाता है, किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता है। गोपियां बोल रही है मैं क्या करूं। राधा के आंखों से तो निरंतर आंसू बह रहा था, जैसे कन्हैया से एक पल के लिए दूर होती थी तो लगता था कि करोड़ों वर्ष का समय कट रहा है। अब गायों को लेकर प्रभु जा रहे हैं अंदर जंगल में, और उस समय प्रभु एक नया तरीका ढूंढ लिए हैं मुरली बजाने का। बांसुरी ले लिया मुरली, और मुरली क्या, 7 सुर उसमें इस तरह से पिरोए थे प्रभु। उस मुरली के बजने पर मानव क्या, सारे पूरे चराचर जगत मोहित हो जाते थे और प्रभु की ओर आकर्षित होकर चले आते थे। गौओं को बुलाना होता था प्रभु को, तो गौओं को याद करके मुरली बजाते थे, गौआ चली आते थे, बछड़े चले आते थे। राधा जी का नाम लेकर जब बांसुरी बजाते थे मुरली, तो राधा रानी अपना सारा काम धाम छोड़ करके, जैसे जिस अवस्था में हो चाहे जो हो जाए, वृंदावन की ओर चल देती थी दौड़ करके, और साथ में अन्य गोपियां, सारी गोपियां, और गोप तो उनके मित्र ही थे, जितने हम उनके थे, और उनसे जो बड़े भी थे वो सारे मित्र थे। प्रभु भी बोलते थे अपने मित्रों से कि मित्र क्या करें, ये मेरा मुरली राधा राधा पुकारता रहता है, राधा के बिना तो मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता है। जैसे ही प्रभु गोपियों को याद करके मुरली की तान छोड़ते थे, सारा काम छोड़ करके गोपियां सन 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 लगता था कि एक पग ब्रज गांव में और दूसरा पग बंसी बट के पास ही रख दूं। इस बेग से गोपियां चल जाती थी, कोई लोक लज्जा नहीं, घर से किसी का बोलने चलेगा, जो हो जाए, घर के लोग मारेंगे बोलेंगे सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कन्हैया से अलगाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सब गोपियां कृष्ण के साथ बंसी के धुन पर नाचती थी, खेलती थी, ग्वाल बाल भी खेलते थे, बजाते थे प्रभु। जैसे ही बंसुरी मुरली बाज वृंदावन मुरलिया, सुन के पागल भई बवरिया संवरिया, ये स्थिति होती थी। अरे मुरली बजायो है, जिया में प्रीत जगायो है। जैसे मुरली फूकते थे
लगता था कि प्रीत की आग गोपियों के, राधा रानी के सीने में धड़क उठती थी। और जो काम जहां था, जो रोटी बना रही थी रोटी छोड़ देती थी, जो दूध गर्म कर रही हैं गोपियां दूध छोड़ देती थी, जो अपने पति के लिए खाना देने के लिए तैयार थी वो थाली फेंक देती थी और तुरंत वृंदावन की रास्ता पकड़ लेती थी। वृंदावन की बाजे वृंदावन मुरलिया, सुन के पागल भई बमरिया समरिया, मुरली बजायो है जिया में आग लगायो है समरिया, मुरली बजायो है में दाग लगाए समरिया, मुरली बजायो है जिया में आग लगायो है समरिया, मुरली बजायो है चुनरिया में दाग लगाए समरिया, मुरली बजायो है जिया में आग लगायो है समरिया, मुरली बजायो है चुनरी में दाग लगायो समरिया, मुरली बजायो है जिया में आग लगायो है समरिया, मुरली बजायो है चुनरी में दाग लगायो है मुरली की धुन सुनी हो गई दीवानी, लाज शर्म सब दिन बिसराने, लाज शरम सब बिसराने मुरली की धुन सुनी हो गई दीवानी, लाज शर्म सब दिन बिसराने, लाज शरम सब दिन बिसराने जितनी भी गोपियां जो भी काम कर रही थी वो काम वहीं पर छोड़ करके सीधा वृंदावन, अरे छोड़ी के सब कर मतिया, छोड़ी के सब कर मतिया, ये सब कर मतिया हाय हाय छोड़ी के सब कर मतिया, छोड़ के सब कर मतिया पकड़ी वृंदावन की डगरिया समरिया, मुरली बजायो लगायो है कन्हैया, मुरली बजायो है चुनर में दाग लगायो है कन्हैया, मुरली बजायो है चुनर में दाग लगायो है जय श्री राधे, राधे रानी के नाम पर ताली, आग लगायो है समरिया, मुरली बजायो है जिया में आग लगायो, कन्हैया, मुरली बजायो है चुनर में गोपियां कहती थी कि चाहे जो भी हो जाए हमको सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए, दुनिया जो कर ले मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, यही ईश्वर भक्ति है और यही मोक्ष का साधन है। जब जीव अपने सारे कर्मों को श्री कृष्ण में लगा देता है तो निश्चित ही प्रभु उसको अपना करके अपना धाम प्रदान करते हैं, कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार से सारी गोपियां
श्री वृंदावन धाम छोड़ने के बाद वैकुंठवासी हो गई, वैसे ही जीव जब अपने सारे कर्मों को कृष्ण में लगा देता है तो उसको कृष्ण सारे पापों को हर करके, सारे दोषों को समाप्त करके, सारे दोषों को समाप्त करके अपने धाम में बुला लेते हैं। सारा जमाना घर के लोग बोल रहे हैं, अरे कहां चली जा रही हो? गोपियां बोलती है कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी, नहीं सुनती थी और सीधे जंगल की ओर। एक ही उन लोगों का था मकसद, श्याम सुंदर को अपना बनाओगे, 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 उनके ही रंग में सुंदरी रंगाओगे, उनके रंग में चुनरी रंगाओगे, उनके ही रंग में सुंदरी रंगाओगे, उनके रंग में चुनरी रंगाओगे। ओढ़ी श्याम रंग चुनरिया, ओढ़ी श्याम रंग चुनरिया, ओढ़ के श्याम रंग चुनरिया। ओढ़ी श्याम रंग चुनरिया। आप भी सारे कृष्णमय होकर के अपने ऊपर श्याम रंग, कृष्ण रंग का चुंदर डाल करके आंखें बंद करके प्रभु का दीदार कीजिए कि हम भी श्री वृंदावन धाम में प्रभु की मुरली की तान पर पहुंच रहे हैं। श्याम रंग ओढ़ी के चुनरिया, श्याम रंग ओढ़ी के चुनरिया, श्याम रंग ओढ़ी के चुनरिया, श्याम रंग ओढ़ी के चुनरिया। खड़े वृंदावन की डगरिया, समरिया मुरली बजायो है, जिया में आग लगायो है, सवरिया मुरली बजायो है, चुनर में दाग लगायो है। समरिया मुरली बजायो है, जिया में आग लगायो है। सवरिया मुरली बजायो है, चुनर में दाग लगायो है। समरिया मुरली बजायो है, जिया में आग लगायो है। सवरिया मुरली बजायो है, चुनर में दाग लगायो है। ये प्रेम जब कन्हैया बंसी बजा और सारी गोपियां चली गई तो कन्हैया हमारे छलिया है, मुरली बजाए उन लोगों के लिए, उनके नाम से। और जब राधा रानी आदि सारी गोपियां सखियां पहुंच गई तो कहते हैं, आंख बंद करके बजा रहे हैं, आंख खोल कर, यारी राधा तू, ललिता, विशाखा तू यहां, अरे तेरे माता क्या बोलेगी, तेरे भैया क्या बोलेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, जाओ 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 जाओ, सब हमको डांटेंगे, हमको बोलेंगे तुम क्यों आई। कन्हैया मुरली छोड़ करके उन लोगों से दूर हो जाते हैं। देखिए प्रभु की परीक्षा, ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। गोपियां उनके प्रेम में पागल होकर के उनको पाने के लिए मुरली के धुन पर अपने आप को भूल करके, सबको भूल करके वृंदावन पहुंचती हैं। वहीं कन्हैया ठुकरा रहे हैं, अरे क्यों आ गई, नहीं नहीं जाओ 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 जाओ, तुम लोग यहां क्यों आ गई। सारी गोपियां कृष्ण को दौड़ करके चारों ओर से घेर लेती है, चारों ओर से, अरे, और आंखों से राधा रानी का आंसू बहता है। कन्हैया ऐसा मत कहो, हम लोग सब घर द्वार छोड़ करके, अपना सब छोड़ करके, चाहे जो हो जाए, हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम टुकड़ा रहे हो कि जाओ घर जाओ। अब हम कहां जाएं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा सब कुछ है। फिर प्रभु कहते नहीं नहीं नहीं,
जाओ अपने पापा के पास जाओ, अपने पिताजी के पास जाओ, तेरा भैया तेरा इंतजार करता होगा। अरे ये काम है। गोपियां रो रही है, राधा रानी रोते हुए बोलती हैं, वृंदावन दौड़ी आई कन्हैया तेरे लिए। अरे कान्हा, वो मुरली वाला, वो चितचोर हमारे दिल को चुरा करके अपने पास रख लिया है और हम सबको छोड़ करके तुम्हारी सब छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं और तुम बोल रहे हो कि जाओ 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 जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। राधा रानी रो रही है और भी गोपियां रो रही हैं, सब चारों ओर से कन्हैया को घेर लिया और कहीं नहीं जाने दे रही है। और क्या बोल रही है, वृंदावन दौड़ी आए, वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, समरिया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, समरिया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए। हाय वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए, वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए। आज की कथा सिर्फ कृष्ण का प्रेम कथा है। कृष्ण के प्रेम में मगन हो जाइए। आज और कल की कथा अति पावन, मन को लुभावन और कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने वाली है। आनंद में विभोर होकर कथा सुनिए। प्रभु में अपने आप को उनके दिल में स्थापित कर दीजिए। कन्हैया वृंदावन, कन्हैया वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए, वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए, वृंदावन दौड़ी आए कन्हैया तेरे लिए। कहती है राधा रानी, तूने जो बंसी बजाई कानों से दिल में समाई, तूने जो बंसी बजाई कानों से दिल में समाई, तूने जो मुरली बजाए कानों से दिल में समाई, तूने जो मुरली बजाई कानों से दिल में समाई। सुध बुध बिसराय आए, अशुद्ध बुद्धि सिराय आई, सुध बुध बिसराय धाये, सिराय आई, सुध बुध बिसराय धाये कन्हैया तेरे लिए, शुद्ध बिसराय आई कन्हैया तेरे लिए, है वृंदावन आई कन्हैया तेरे लिए, वृंदावन दौड़ के आई कन्हैया तेरे लिए। दोनों हाथ उठा करके बजाइए ताली। ऐ कन्हैया। गोपियां कहती हैं, अरे हम सारे काम छोड़कर आए हैं प्रभु, कैया दुहाए रही बछड़ा पकड़ाए रही, कैया दुहाए रही बछड़ा पकड़ाए रही, गाय पिताजी गाय दूह रहे थे और हम बछड़ा को पकड़ी हुई थी, तब तक तेरी मुरली बजी
और हम छोड़ दिए बछड़ा को। क्यों? तुम्हारे लिए। और तुम कहते हो कि जाओ। अब हम कहां जाए? गैया दुहाए रही, बछड़ा पकड़ाए रही। 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 क्या की? रसरी को फेंक आई, पगड़ी को फेंक आई। जो रस्सा था बच्चा के पकड़ी हुई, गोपियां उस रस्सी को छोड़ दी। गाय दुहाए चाहे नहीं दुहाए, मैं अब नहीं रुकूंगी। रसरी को फेंक आई, कन्हैया तेरे लिए। रसरी को फेंक आई, कन्हैया तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी 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 आई, कन्हैया तेरे लिए। और क्या? एक सखी उसमें से आती है, अरे कन्हैया मेरा तो सुनो, मैं अपने सासू माँ और जेठानी के साथ कुआं पर जल भरने जा रही थी। जल भर रही थी, दोनों थी मेरे साथ, और मैंने किसी को कुछ नहीं समझा बुझा। संग में सासू जेठानी, घड़ीला में भरे पानी। घड़े में भरे पानी। संग में सासू जेठानी, घड़ीला में भरे पानी। संग में सासू जेठानी, घड़े में भरे पानी। यह गीत नहीं, कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम का प्रतीक है। कितना अपना महत्वपूर्ण काम गृहस्थी का छोड़ करके गोपियां कृष्ण के लिए चली गई है। और हम कथा यहां पर हो रहा भगवान का, कोई काम नहीं है, फिर भी घर से निकल करके नहीं आ रहे हैं। क्या सुनने जाना है कथा? अरे क्या बात होंगे, हम तो यहीं से सुन लेते हैं, हम यहीं से सुन लेंगे। दूर से सुनने में और जाकर देखने में बड़ी अंतर होता है। हमारी गोपियां भी मुरली सुन रही थी। अगर सुनने से काम चल जाता, दिल का प्यास बुझ जाता, भक्ति का प्यास बुझ जाता, तो गोपियां सारे कार्य छोड़कर के वृंदावन नहीं जाती, प्रभु प्रेम देखते हैं। एक कहती है, नहीं कन्हा मेरा तो सुनो, संग में सासू जेठानी, घड़ीला में भरे पानी। संग में सासू जेठानी, घड़िया में भरे पानी। संग में सासू जेठानी, घड़े में भरे पानी। एक सखी बोलती है, तो तुम क्या की? तुम क्या की? अरे मैं घड़ीला पटक आई, कन्हैया तेरे लिए। घड़िया पट आई, कन्हैया तेरे लिए। घड़ीला पटक आई, कन्हैया तेरे लिए। घड़ीला पट आई, कन्हैया तेरे लिए। कन्हैया तेरे लिए, सवरिया 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 तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आई, कन्हैया तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आई, कन्हैया तेरे लिए। दौड़ी आई, कन्हैया तेरे लिए। एक दूसरी सखी आती है, अरे अरे तू रोक 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 रोक, अरे कन्हा मेरा तो सुन, मैं क्या कर रही थी? मेरी माता जी मुझे बोली थी कि दूध गर्म करो, कल ग्राहक को दही जमा कर देना है, जल्दी गर्म करो, देर हो रही है, उसमें जोरन डालना है।
कल दही जमेगा, बिकेगा, पैसा आएगा, घर का खर्च चलेगा। और मैं ही अकेली हूं घर में, और कोई काम करने वाला नहीं। और एक मेरी बूढ़ी माँ है, माता जी है। मेरा तो पीड़ा सुनो, मेरी व्यथा सुनो कन्हा। बोलती है वो, दूध खौलाए रही, भोजनी बनाए रही। दूध खौलाए रही, भोजनी बनाए रही। दो काम एक साथ में। दूध खौलाए रही, भोजनी बनाए रही। दूध खौलाए रही, भोजनी बनाए रही। और क्या, चौका से भाग आई। ये हो ये प्रेम, अब इससे अधिक प्रेम क्या होगा प्रभु के प्रति। चौका माने रसोई घर, जहां आज हम लोग अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, किचन। किचन, बिना किचन का आज की स्त्रियां घर में नहीं रहेगी। और किचन सबसे बड़ा चाहिए, और ऐसा जगह किचन होना चाहिए कि वहां से खाना बनता रहे और टीवी से सीरियल दिखता रहे, दोनों का दीदार होता रहेगा तब। और वो हमारी गोपियां, उस समय गैस नहीं होता था, जंगल से लकड़ी या गोबर का उपला बना करके वही जलावन होता था। दूध खौलाए रही, भोजन बनाए रही। दूध खौलाए रही, भोजन बनाए रही। दूध खौलाए रही, भोजनी बनाए रही। दूध खौलाए रही, भोजनी बनाए रही। चौका से भाग आई, चौका से भाग आई, कन्हैया तेरे लिए। चौका से भाग आई, कन्हैया तेरे लिए। खाना से भाग आई, कन्हैया तेरे लिए। खाना से भाग आई, कन्हैया तेरे लिए। कन्हैया तेरे लिए, संवरिया 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 तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आई, सनैया तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आई, कन्हैया तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आई, कन्हैया तेरे लिए। वृंदावन दौड़ी आई, कन्हैया तेरे लिए। प्रभु बोलते हैं, अच्छा इतना सब करके आ गई हो। हाँ कन्हा, अब नहीं जाऊंगी, तुम चलोगे तबे चलूंगी, और जब तुम घर से आओगे तो हम भी आ जाएंगे। अरे तुम्हारी शादी हो गई है। कन्हा बोलते हैं, अरे तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम्हारे ससुर क्या कहेंगे, तुम्हारे भैंसुर क्या कहेंगे। बोल, जाओ 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 जाओ, घर जाओ। गोपियां रो रही हैं और सब मिल करके बोलती हैं, सब एक साथ में एक ही बाणी सा बोल रही है। क्या? सासे ससुर तजो, भैया ना सैया बुझू। सासु ससुर ना पूछू, भैया ना सैया पूछू। गोपियां कहती है, न सास न ससुर न भसुर और न भैया और न सैया, किसी से मतलब नहीं, हमको चाहिए सिर्फ गोसैया, कन्हैया चाहिए। सारी गोपियां एक साथ बोल रही हैं, सास ससुर ना बूझो, भैया ना सैया बूझो। सास ससुर ना पूछू, भैया ना सैया पूछू। सास ससुर तजो, भैया ना सैया बूझो। सास ससुर ना तजू, भैया ना सैया पूछू। और क्या? अपना सब छोड़ आई,
अब मेरा कुछ नहीं, जो मेरा अपना था ये सब निकाल करके ब्रजमंडल में रख दिए हैं और वृंदावन आपके पास आ गए हैं। अब तुम्हारे श्री चरणों में है, तुमको जो करना है सो करो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। आज प्रेम की परीक्षा गोपियों और कृष्ण का, और सब नतमस्तक होकर के कृष्ण के पैरों में बैठ गई। अपना सब छोड़ आई, अपना सब छोड़ आई। चलिए लंबे लंबे हाथ उठा करके कृष्ण के प्रेम में अपना सब छोड़ आई। कन्हैया 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 तेरे लिए अपना सब छोड़ आई कन्हैया तेरे लिए, 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 अपना सब छोड़ आई तेरे लिए, कन्हैया 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 तेरे लिए, है कन्हैया तेरे लिए, 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 कन्हैया तेरे लिए। जय जय श्री राधे। आज कृष्ण के प्रति, श्याम के प्रति गोपियों का प्रीत पक्का हो गया और प्रभु का मुहर लग गया कि हम सचमुच में गोपियां हमसे प्रेम करती हैं, और करेंगे क्यों नहीं, जन्म जन्मांतर से वही है। प्रभु गाय चरा रहे हैं और उधर कंस मामा अपने काम में लगे हुए हैं। एक न एक भारी से भारी मिसाइल दाग रहे हैं मथुरा से वृंदावन के लिए। समय पर्याप्त न होने के कारण केवल नाम रख करके हम निकल जाएंगे। गाय बछड़ा चराते समय बत्सासुर आया, बछड़ा का रूप बना करके प्रभु उसका उद्धार किए। जंगल में प्रभु गाय चरा रहे थे, यमुना तट पर कंस का भेजा हुआ राक्षस बक्कासुर आया, बगुड़ा का रूप बना करके प्रभु को चोंच में पकड़ लिया। प्रभु उसके मुख में अपना शरीर बढ़ा करके और देह का ताप बढ़ा करके शरीर से बाहर आकर के उसका चोंच फाड़ करके उसका उद्धार किए, बक्कासुर का उद्धार किए। अघासुर एक अजगर जो पाप रूप था, सांप अजगर आया और गुफा के जैसा मुंह बना करके बैठ गया कि आज कृष्ण के पूरे मंडली को निगल जाऊंगा। प्रभु उसको भी उद्धार किए। ब्रह्मा जी भक्त उनका परीक्षा लेने के लिए आए, गायों को चुरा लिए, बछड़ों को चुरा लिए, और जब प्रभु ढूंढने गए हैं तो इधर ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। प्रभु यह माया जान करके अपने को गाय, बछड़ा और ग्वाल बाल में विभिन्न रूपों में विभक्त होकर के गोविंद कहला गए। 1 साल तक प्रभु गाय, बछड़ा और अपना मित्र ग्वाल बाल बन करके और कृष्ण बन करके, बलराम बन करके 1 साल तक गाय चराते थे और अपने गाय बनकर दूध देते थे,
अपने बछड़ा बन करके दूध पीते थे और ग्वाल बाल बन करके सेवा करते थे पूरे ब्रजमंडल में। समय आया, ब्रह्मा जी आए, माफी मांगे, गाय बछड़ा और ग्वाल बालों को लौटा दिए। एक धेनुकासुर था। धेनुक माने होता है गधा। ताड़ के वन में रहता था, पीछे पीछे ताड़, ताड़ में तरकुल, बड़ी मीठा मीठा। उसके भय से कोई नहीं खा पाता था। मित्र बोले कि ताड़ का वन है, उसमें धेनुकासुर है, बड़े मीठे फल हैं, जो जाता है उसको मार देता है। गए और बलराम जी उस धेनुकासुर का उद्धार किए, वध किए। एक दिन की बात हो गई, गाय चराते समय जमुने तट पर कन्हैया गेंद खेल रहे थे। संक्षेप में कहानी, गेंद खेलते वक्त प्रभु के द्वारा ही गेंद यमुना जी में एक कालिया दह नाम का एक दह था, कुंड था, उसमें गेंद चला गया और वो कालिया उसमें नाग रहता था। गरुड़ के भय से कालिया आकर के यमुना जी में एक दह था, कालिया के रहने के कारण उसका नाम कालिया दह हो गया। गरुड़ की माता विनीता और सर्प की माता कद्रु, इन दोनों में शत्रुता था। गरुड़ जी पक्ष लेकर के अपनी माता का कद्रु के पुत्रों को निगलने लगे, खाने लगे, सर्पों को। तब ब्रह्मा जी से संधि हुआ, आकर के कराया। ब्रह्मा जी बोले कि सर्प, प्रत्येक अमावस को एक सर्प गरुड़ जी के पास स्वतः भेज दीजिएगा और गरुड़ जी आहार करेंगे। बारी आता गया, हर अमावस पर एक सर्प गरुड़ को भेंट दिया जाता था और गरुड़ जी उसका आहार करते थे। कालिया नाम का एक सर्प जिसका 100 को फन था, 100 फन मुख, उसका बारी आ गया अमावस के दिन की। अब की बार का बारी कालिया का। कोई मरना चाहता है और कालिया बहुत बलशाली, 100 फन था। बोला कि चाहे जो हो जाए हम गरुड़ से लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, आवे गरुड़। कालिया अपनी बारी आया तो नहीं गया। इस पर गरुड़ जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के आकर के हमला किए कालिया पर। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ जी कालिया को अपने चोंच और पैर से लेकर के पकड़ करके आकाश में उड़ गए। कालिया भी छोटा नहीं था, 100 फन था उसको। कालिया भी अपने सारे फनों से गरुड़ को जकड़ करके और दंश किया। गरुड़ जी उसको छोड़ दिए और डैन और अपने पंखों से हमला करने लगे और वो कालिया भागते 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 जान बचाते बचाते यमुना जी के उसी दह में आ गया। कालिया को यह मालूम था कि यहां श्राप के भय से गरुड़ जी नहीं आएंगे। उस दह में पहले बहुत सुंदर सुंदर मछलियां रहती थी और गरुड़ जी आकर के वहां उसका शिकार करते थे। मछलियां ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी कही ठीक है, अब आज के बाद से गरुड़ यहां आएगा तो वह मर जाएगा, यहां नहीं आएगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। श्राप के भय से गरुड़ जी उस दह में नहीं जाते थे। उसी दह में आकर कालिया घुस गया कि अब यहां रहेंगे तो गरुड़ जी नहीं आएंगे।
उसमें इतना विष था कालिया में कि उस विष के कारण उस पानी का रंग काला हो गया। पशु पक्षी जो भी उस केवल पानी को ओट से लगा ले तत्काल मौत, कोई दवा नहीं, डर से कोई नहीं छूता था। प्रभु को उसका उद्धार करना था कालिया का, और उस देह को पवित्र करना था, क्योंकि प्रभु धराधाम पर आए थे धरती का बोझ हल्का करने के लिए, भार कम करने के लिए, अन्याय अत्याचार मिटा करके धर्म की संस्थापना के लिए। प्रभु जानबूझ करके गेंद मार दिए, उस दह में गेंद चली गई। आज भी खेला होता है तो अगर कहीं क्रिकेट खेला होता है और कोई बच्चा जानबूझ कर मार दिया दूर बॉल, तो लोग कहते हैं तुम मारा है, जाओ तुम लेकर आओ, तुम मारे हो तुम लाओ, हम नहीं लाएंगे। सारे प्लेयर मिल करके उसी से कहते हैं कि तुम जाओ। वही हुआ, सारे ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया ये बॉल तुम मारे हो, तुमको बॉल लाना है, लाओ गेंद। कन्हैया उसी के लिए तो खेला किए थे। तुरंत दाह में कूद गए, दाह में कूदे और नीचे पहुंच गए जहां कालिया रहता है। बस दाह में कूदना और ग्वाल बालों को भाग करके ब्रजमंडल में आना। नंद बाबा, नंद जी, जसोदा मैया, जसोदा मैया, क्या आ तो कालिया दह में कान्हा कूद गया, चला गया, बहुत देर हो गया, नहीं आ रहा है, नहीं निकला है। अब ब्रजमंडल से नंद, नंद रानी और भी जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, संध्या का समय था, सब लोग पहुंच गए। कान्हा, हाय कान्हा, हाय कान्हा, कान्हा मर गया। जसोदा रानी को मूर्छा आ गई जमुना के तट पर, रोते रोते। नंद बाबा भी अचेत हो गए, गोपियां भी अचेत हो गई, सारी गोपियां भी आ गई। पूरा ब्रजमंडल का एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं था जो ब्रजमंडल में हो, लड़का, गोप, गोपी, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, जो थे सब लोग जमुना तट पर आ गए कन्हैया के लिए। इतना प्रेम कन्हैया से लोग करते थे पूरा गांव। आजकल टोला मोहल्ला में ही किसी को कुछ हो जाए, कोई मर जाए तो देखने के लिए लोग जल्दी नहीं जाता है। सब लोग आ गए, सब लोग, और सारे लोग रो रहे हैं। गोपियां, राधा रानी तो बहुत रो रही हैं। अब लगा कि अब कन्हैया नहीं तो हम नहीं। सब लोग देवता को गुहारने लगे, भगवान को। कोई नहीं जानता था कि कन्हैया ही भगवान है, कोई नहीं जानता था। और अंदर में युद्ध छिड़ गया। कालिया बोलता अंदर से, कौन हो, कौन हो, कौन हो? और प्रभु पढ़ते जा रहे हैं। चल गए कन्हैया और प्रभु में युद्ध हुआ। कन्हैया को अपने 100 फन से वह कालिया जकड़ लिया और प्रभु से युद्ध करने लगे। इस फन से उस फन पर, इस फन से इससे पकड़ता था, वो छुड़ाते थे। और उसकी पत्नियां भी कालिया की उसी में थी। अंत में कालिया को हरा करके प्रभु उसके फन पर चढ़ गए और कालिया मुंह से रक्त निकलने लगा। कालिया के मुंह से जब कालिया के मुंह से रक्त निकला और ऊपर आया और जल का रंग जब लाल हो गया, तब लोग समझ गए कि कालिया कृष्ण को खा गया, मार दिया, मर गया कृष्ण मेरा। सारे लोग अचेत हो करके गिर गए, रोने लगे, कान्हा कान्हा कान्हा। प्रभु बोलते हैं, उठ कालिया, उठ उठ। कालिया की पत्नी हाथ जोड़ती है कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे मालिक, माफ कर दीजिए मेरे पति को, जीवन दान दीजिए। प्रभु माफ किए हैं,
कालिया से बोले कालिया ऊपर ले चल मुझे। कालिया प्रभु को लेकर के ऊपर आया और सब वो फन अपना ऊपर किया और प्रभु कालिया के फन पर थिरकने लगे, नाचने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण प्रभु एकदम खुशी खुशी पूर्वक नाच रहे हैं। जब घुंघरू की आवाज कानों में गई तो इतने लोग कन्हा के प्रेम में दीवाने थे, गोपियां इतनी दीवानी थी राधा रानी कि वह घुंघरू की आवाज पहचानती थी कि यह आवाज हमारे कान्हा के पैजनिया की है, घुंघरू की है। जैसे ही आवाज कान में आया राधा आंख खोलती, अरे सारे लोगों का आंख एक साथ खुला, दिखते हैं कि कन्हैया कालिया के फन पर नाच रहे हैं, अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। सारे लोग उठ गए और प्रभु के प्रेम में पागल होकर के कहने लगे कि मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। आइए आप भी प्रीत कर लीजिए, शाम से कन्हैया से प्रीत कर लीजिए कि मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। हाथ उठाइए, मुझे मिल गया मन का, दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। गोपियां कहती है प्रभु का सूरत मूरत देख करके और उस कालिया नाग पर नाचते हुए, आप भी बोलिए। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की तब से, श्याम की तब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी श्याम की जब से। ए हो गई बावरी तब से, हो गई बावरी तब से। मैंने हो गई बावरी तब से। हो गई बावरी तब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, मैं हो गई बावरी तब से। हो गई बावरी तब से। बाधी प्रेम की डोर मोहन से, बाधी प्रेम प्रेम की डोर मोहन से। नत तोड़ी सारा जग से, नत तोड़ी सारा जग से। नत तोड़ी सारा जग से। नत तोड़ी जग से सारी। ये कैसी, जय हो। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी निकौड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
निकौड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसे निकौड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। आप लोग भी प्रेम में प्रभु के विभोर होकर के अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भागवत श्री कृष्ण प्रेम ही बताता है। मोहन की ये सावली सूरतिया, मोहन की ये सवल सूरतिया, ये सवल सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया, बस गई मोहन मूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया। लोग कहे मैं भैरे बवरिया, लोग कहे मैं भैली बवरिया, लोग कहे मैं भैरे बवरिया, लोग कहे मैं भैली बवरिया। अब कहाँ जाऊँ हे समरिया, अब कहाँ जाऊँ सवरिया, कहाँ जाऊँ रे समरिया, अब कहाँ जाऊँ रे सवरिया। ये कैसी, हो ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ए क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, ये हो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे, हाथ उठाइए। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। और क्या श्याम से प्रीत लगती है तो क्या होता है? गोपियां कह रही है, ए हरदम अब तो रहूं मस्तानी, ए हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम मैं तो रहूं मस्तानी, नो के लाज सब दे बिसरानी, नो के लाज लाज सब दे बिसरानी, नो के शरम सब दे बिसरानी, लाज सब दे बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, लाज सब अंग समानी, रूप रास सब अंग समानी, रंग सब अंग समानी, हेरत रहूं मैं दीवानी, हेरत रग में दीवानी, देखत रहूं मैं दीवानी। देखत रहूं मैं दीवानी। अब क्या मैं गाऊं, मैं गाऊं, मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। आइए मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, ए क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या हो मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या
मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे। प्रभु कालिया को बोले कि कालिया आज से तू ये दह छोड़ दे, हमारी गौएं चरती हैं, गर्मी के दिन में प्यास के लिए दूर जाना पड़ता है बुझाने के लिए, यह दह गौओं के पानी पीने के लिए है और हम चरवाहों के पानी पीने के लिए है। तू अपना जीवन चाहता है तो यह दह छोड़ दे। बोलता है कालिया कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप चरवाहा नहीं, आप इस जगत के आशीर्वाद पूरा। जय श्री राधे। सब सारे भक्तों को जय श्री राधे। सबको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, सबकी मनोवांछित कामना पूरी हो और चारों पुरुषार्थ प्राप्त करके अंत काल आए तो ईश्वर का, प्रभु श्री कृष्ण का ख्याल हो और तब ये प्राण शरीर से निकले। ऐसी भागवत कथा से आशीर्वाद अपने सारे कथा सुनने वालों को इस व्यासपीठ से श्री कृष्ण से प्रार्थना है और आशीर्वाद के लिए प्रभु से निहोरा पैरवी है। जय श्री राधे। अरे बाबू कालिया बोला कि प्रभु गरुड़ मुझे खा जाएंगे। और जाओ, ये तेरे फन पर मेरा पैर का जो निशान है